Now we will prove ASA congruence condition. So suppose there are two triangles, say triangle ABC and triangle DEF. गिवन हमें गिवन है कि दो एंगल्स, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है. एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल एफ, और इन दोनों इक्वल एंगल्स की जो इंक्लूडेड साइड है बी सी और ई एफ वो भी इक्वल है. Now to prove, हमें इसमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF. जैसा कि आप ये देख रहे हो, इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल है, मीन्स ASA कंडीशन दी हुई है. और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनमें दो एंगल्स और एक साइड इंक्लूडेड साइड इक्वल है. सो गिवन टू प्रूव. नाउ प्रूफ. हमारे पास तीन केसेस हैं. केस फर्स्ट, हमारे पास जो थ्री केसेस हैं उनका फर्स्ट केस AB और DE ये दोनों साइड्स इक्वल हो सकती हैं, या फिर सेकंड केस AB साइड DE से ग्रेटर हो सकती है, या फिर केस थर्ड AB साइड DE से स्मॉलर हो सकती है. हम इन तीनों केसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट केस, इफ AB इज़ इक्वल टू DE, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में AB DE के इक्वल है, ये हमने एज्यूम किया हुआ है. एंगल B एंगल E के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है. एंड BC इज़ इक्वल टू EF, ये भी गिवन है. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to DE. ये फर्स्ट केस हमने एज्यूम किया हुआ है. एंगल B is equal to एंगल E गिवन एंड BC इज़ इक्वल टू EF, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS क्राइटेरिया. AB DE के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल एंड BC इज़ इक्वल टू EF. देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. नाउ सेकंड केस, इफ AB is greater than DE, this means इन दोनों ट्रायंगल्स ABC और DEF में हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि AB साइड DE से ग्रेटर है. जब एक साइड दूसरी साइड से ग्रेटर है तो हम ग्रेटर साइड के ऊपर कहीं पे भी एक ऐसा पॉइंट ले सकते हैं कि BP की लेंथ DE के इक्वल हो. सो हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे P ऑन AB सच दैट BP इज़ इक्वल टू DE. हम P को C से ज्वाइन कर देते हैं. जैसे कि मैं इसे यहाँ पर भी आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ. अगर दो लाइन सेगमेंट्स हैं,
और एक लाइन सेगमेंट की लेंथ दूसरी से ग्रेटर है, तो हम ग्रेटर लाइन सेगमेंट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ले सकते हैं कि इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल आए। वही पार्ट हमने यहाँ पे किया है। ए बी डी ई से ग्रेटर है, तो हमने ग्रेटर साइड के ऊपर एक ऐसा पॉइंट लिया है कि बी पी की लेंथ डी ई के इक्वल आ जाए। अब हम ट्रायंगल पी बी सी और डी ई एफ इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे। सो इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में पी बी इज़ इक्वल टू डी ई, ये हमने एज्यूम किया हुआ है, या हम बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। एंड एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल ई गिवन, एंड बी सी इज़ इक्वल टू ई एफ, ये भी गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल पी बी सी is congruent to triangle DEF by SAS criteria. Therefore ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। दिस मीन्स एंगल PCB इज़ इक्वल टू एंगल F बाय CPCT। लेकिन हमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या गिवन था, एंगल C, ये कंप्लीट एंगल, बट एंगल ACB इज़ इक्वल टू एंगल F गिवन। दिस मीन्स एंगल F एंगल PCB और एंगल ACB दोनों के इक्वल है। दिस मीन्स ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल PCB is equal to angle ACB. PCB means ये part and ACB means ये complete part। ये दोनों angles equal नहीं हो सकते, this is not possible, but this is not possible। ये दोनों angles तभी इक्वल हो सकते हैं अगर P और A दो अलग अलग पॉइंट्स ना हो, ये एक दूसरे को कोइंसाइड करें। और अगर P और A ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं, दिस मीन्स ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ABC और DEF। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS, क्योंकि अगर P और A कोइंसाइड करते हैं तो हमारे पास साइड कौन सी आएगी, AB, और AB और DE ये केस हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SAS क्राइटेरिया। नाउ केस 3, इफ AB is less than DE, two triangles, triangle ABC and triangle DEF। हमने इसमें यह सपोज़ किया है कि AB DE से स्मॉलर है, जैसे हमने सेकंड केस में किया था। दिस मीन्स DE इज़ ग्रेटर देन AB, तो हम इस ग्रेटर साइड के ऊपर एक पॉइंट ले सकते हैं, से M, सच दैट ME इज़ इक्वल टू AB। तो आप M को F से ज्वाइन कर दो। अब वही सेम स्टेप्स हम रिपीट करेंगे जैसे कि सेकंड केस में किया था। अब आप ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल MEF इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे। सेम स्टेप्स को आप रिपीट करोगे जैसे सेकंड केस में थे। तो आपको ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड। हमें सेम वही स्टेप्स रिपीट करनी है जैसे कि सेकंड केस में की थी। उससे हमारे पास लास्ट में ये ऑप्शन आएगी कि
M और D ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करेंगे, और अगर M और D कोइंसाइड करते हैं दिस मीन्स AB DE के इक्वल आएगी, और अगर AB और DE इक्वल हैं तो जैसे हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो आप इस थ्योरम की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसे एक बार में अगर आपको समझ नहीं आती कोई स्टेप तो इसे आप दोबारा देखिएगा। थैंक यू।